This video is about why Jupiter is considered exalted in Cancer. तो जुपिटर की फंक्शनैलिटी हम जानते हैं कि किसी जगह पे जाता है, उस जगह को एक्सपैंड करता है, बट कैंसर में इसको एग्जॉल्टेड क्यों मानते हैं? कैंसर जो होता है वो फर्स्ट वाटर साइन होता है। और उससे पहले मैं क्लियर कर दूं कि जुपिटर का काम होता है एक्सपैंड करने का। किसी भी जगह पे चला गया उस जगह को एक्सपैंड करता है। तो कोई राशि है अगर, तो राशि के फंक्शंस को एक्सपैंड कर देता है। किसी भी राशि में बैठेगा उस राशि के फंक्शनैलिटी को एक्सपैंड कर देगा। सैजिटेरियस का काम है रिमूव करने का। तो सैजिटेरियस में तब तक आप हर किसी की ज़िंदगी में डी क्लटर होता है, लेकिन जब जुपिटर सैजिटेरियस में बनता है तो डी क्लटर ज़्यादा होता है। वैसे ही अगर आपके कैंसर में अगर जुपिटर कैंसर में बैठा है आपकी बर्थ चार्ट में, तो कैंसर जो होता है वो फर्स्ट वाटर साइन होता है। और इसका मतलब होता है कन्वर्जेंस, कंडेंसेशन, ओस का फॉर्म होना। देखो, लाइट चल के अर्थ तक आई, अर्थ को पुश किया, हिट किया, दैट इज़ एरीज। वो अर्थ में एब्जॉर्ब हो गई, दैट इज़ टॉरस। उस लाइट का रिफ्लेक्शन डेवलप हुआ, दैट इज़ जेमिनाई। बट ये ओवरऑल रिफ्लेक्शन मिल के किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज होके एक क्लियर पिक्चर बनाता है। जब आप रूम को देखते हो तो आप पूरे रूम को इसलिए देख पाते हो क्योंकि लाइट हर तरफ हिट करने के बाद आपकी आंख पे पड़ रही है। So this is cancer developing a proper picture. कन्वर्जेंस, कंडेंसेशन। जैसे एक टेलर होता है, अगर उसको आप कपड़े दो तो वो कपड़ा सिल के काट के और वो शर्ट और पैंट बना देता है। दैट इज़ द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ कैंसर। हाउ कैंसर बिहेव्स, व्हाट कैंसर एक्चुअली इज़। कैंसर का मतलब होता है फॉर्मेशन, और जुपिटर यहाँ पे होने का मतलब है द फॉर्मेशन इज़ एक्सेप्शनली बिग। फॉर्मेशन इज़ एक्सेप्शनली बिग। अब आपकी बर्थ चार्ट में जुपिटर कहीं पे भी ट्रांजिट करेगा तो वो इस फंक्शनैलिटी को कैरी फॉरवर्ड करेगा। तो सपोज़ आपके 6th हाउस में जुपिटर है कैंसर में, तो वो जिस हाउस में ट्रांजिट करेगा उस हाउस को कन्वर्ज करके रख देगा बड़े पैमाने पे, मटीरियलाइज कर देगा, फॉर्म कर देगा, इस्टेब्लिश कर देगा। 11th हाउस में जाएगा तो इनकम के सोर्सेज इस्टेब्लिश करवा देगा बहुत बड़े तरीके से। सो दिस इज़ हाउ जुपिटर बिहेव्स इन कैंसर। तो कैंसर एज एन, आप सिर्फ और सिर्फ जुपिटर को मत देखो, आप कैंसर की फंक्शनैलिटी को एक्सपैंड होता हुआ देखो। जब भी मैं बोलूँ कि जुपिटर इज़ इन कैंसर, इसका मतलब ये होता है कि कैंसर एज अ राशि हैज़ बिन एक्सपैंडेड एंड इट इज़ द बिगेस्ट पार्ट इन योर बर्थ चार्ट। आपके बर्थ चार्ट में जुपिटर जहाँ पे भी होता है वो प्लेस सबसे बड़ा प्लेस माना जाता है, एंड उस प्लेस पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लाई करती हैं। कैंसर का मतलब होता है कंडेंसेशन, डेवलप होना, कोई पिक्चर ब्लूप्रिंट डेवलप होना। और यहाँ पे जुपिटर के होने का मतलब है कि यू हैव डेवलप्ड द प्रॉपर पिक्चर, ओवरऑल पिक्चर, एक भी कोना छूटा नहीं। तो लाइफ की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो बहुत गजब की डेवलप होती है। तो इसीलिए जुपिटर को कैंसर में एग्जॉल्टेड मानते हैं। इसको, कैंसर इज़ द ब्लूप्रिंट ऑफ समथिंग यू आर गोइंग टू बिल्ड। जैसे कोई मकान बनाते हो तो पहले ब्लूप्रिंट बनाते हो आप, म्यूनिसिपल से पास करवाते हो आप उसको। तो ये जो ब्लूप्रिंट आप डेवलप करते हो इसको हम कैंसर से देखते हैं। और कैंसर में जुपिटर होने का मतलब है कि एवरीथिंग कन्वर्जेंस हैपन्स एट इट्स मैक्सिमम। सबसे ज़्यादा कन्वर्जेंस जुपिटर ब्रिंग करता है। तो आपका जो ब्लूप्रिंट है उसका कोई कोना नहीं छूटा हुआ है, यू नो एवरीथिंग। सो अगर कैंसर आपके कैंसर में जुपिटर अगर 4th हाउस में, तो नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज जिसको कहते हैं, दैट इज़ जुपिटर इन कैंसर। इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स द बिगिनिंग ऑफ फ्लो। बिगिनिंग ऑफ फ्लो का मतलब होता है किसी चीज़ के स्टार्ट होने से पहले की जो कंडीशन होती है कि किसी चीज़ को कैसे स्टार्ट करना है, ये बहुत अच्छे से पता होता है। तो इसीलिए जो जुपिटर होता है वो बहुत ही ज़्यादा आउट परफॉर्म करता है जब वो कैंसर में पॉजिटेड होता है। ऑल्सो कैंसर जो होती है, सपोज़ अब कैंसर में 3 नक्षत्र होते हैं, तो तीनों नक्षत्र के अपने अपने फंक्शनैलिटी होती है। तो ज़्यादा डीप अगर आप जाते हो तो आपको बेस लाइन पकड़ के चलना है
जल तत्व की पहली राशि। कन्वर्जेंस, कंडेंसेशन, किसी भी चीज़ का समीकरण। कैंसर का मतलब होता है वो केकड़ा, क्रैब। क्रैब जब कन्वर्ज करता है तो एक पत्थर जैसा हो जाता है। आप बिल्कुल नहीं डिफ्रेंशिएट कर पा सकते हो एक पत्थर से और एक पत्थर में और एक केकड़े में। तो उस कन्वर्जेंस के कारण इसका सिंबॉलिज्म जो है वो एक क्रैब का दिया गया है। बट ओवरऑल इसका मीनिंग यही रहता है कि यू नो इट वेरी वेल। इसका सिंपल ये मीनिंग होता है कि यू नो एवरीथिंग वेरी वेल। अगर आप घर बनाते हो तो बेस्ट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स यू विल कंस्ट्रक्ट। खाना बनाते हो, बेस्ट काइंड ऑफ फूड यू विल कुक। अगर आपके पास जुपिटर आपका 9th हाउस में है तो बेस्ट काइंड ऑफ लेक्चर यू विल डिलीवर। तो जो प्रॉपर एसेंस होता है, एवरीथिंग इन टोटलिटी, एवरीथिंग इन टोटल, दैट इज़ कैंसर, जुपिटर इन कैंसर। तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैंसर पे फोकस करके चलना है कि कैंसर क्या है। कैंसर से रिलेटेड आपको चीज़ें फाइंड करनी है और वो चीज़ें मैक्सिमम टू द मैक्सिमम पॉइंट चली जाती हैं आपके लाइफ में। कैंसर अगर 11th हाउस में है तो कन्वर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप। आपका जो सोशल ग्रुप होगा वो बहुत टाइटली नेट होगा। आपके और आपके सोशल ग्रुप में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। और यहाँ पे जुपिटर हो जाता है तो सबसे बड़ा ग्रुप जो जो एक एक इंसान को जानता है, अपने ग्रुप के एक एक इंसान को जानता है, दैट इज़ कैंसर, जुपिटर इन कैंसर इन 11th हाउस। फर्स्ट हाउस में अगर आपका जुपिटर और कैंसर में है तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी, सिंपल, यू हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी। कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस का मतलब जब आपकी बॉडी ग्रो करती है तो आप ग्रो, जुपिटर का मतलब है एक्सपेंशन, कैंसर का मतलब होता है कन्वर्जेंस। तो यू ग्रो विथ स्ट्रेंथ, अंदर की जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जुपिटर 8th हाउस में है कैंसर में, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत जल्दी इम्यूनिटी डेवलप कर लोगे। सेकंड हाउस में है कैंसर और जुपिटर इन कैंसर, तो आपको दिखेगा, हर एक चीज़ क्लियरली दिखेगी। क्लियरली दिखने का मतलब ये नहीं होता आंखों से जो देख रहे हो, आपके सराउंडिंग्स में क्या चल रहा होता है, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, एवरीथिंग विल बी। अच्छा, बैंक अकाउंट बहुत बड़ा होता है इस इंडिविजुअल का। पैसा बहुत ज़्यादा सेव कर लेते हो आप, एक एक पैसे का हिसाब रखते हो आप। सो दिस इज़ हाउ जुपिटर बिहेव्स व्हेन इट इज़ पॉजिटिव इन कैंसर। फॉर मोर, स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब।